हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, ये क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है, एक्सरसाइज है, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखा एवं कोण। उसी के एक्सरसाइज का एक पार्ट है ये क्वेश्चन, जिसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ये छोटा सा ही है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। कह रहा क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू का, एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। इसको हम लोग जरा फिगर में खोजते हैं। ये एंगल है पी क्यू आर, इसका मतलब हुआ ये एंगल, और पी आर क्यू ये एंगल। यही दोनों एंगल दोस्त आपस में क्या है, बराबर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। ये जो पी क्यू आर में बीच में है क्यू, और पी आर क्यू में जो बीच में है आर, जो बीच में लिखा रहता है वही मेन एंगल बनाने का टारगेट होता है। ठीक है, ये जो है एंगल पी क्यू आर, इसका मतलब हो गया पी क्यू आर, बीच में क्यू आया ना, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, इधर हो गया पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये एंगल हो गया। ये तो हमने दे रखा है, यहां पहले लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे। जो दिया है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। दोस्त, ये तो दे रखा है एंगल पी क्यू आर ये एंगल, और पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अब कह रहा है इसमें तो सिद्ध कीजिए, अर्थात प्रूफ करिए क्या, जो एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के बराबर है। एक बार जरा इसको लोग फिगर में खोजते हैं। कह रहा है एंगल पी क्यू एस, तो ये हो गया पी क्यू एस, वही वाली बात बोले थे ना बीच में। देखिए बीच में क्यू है और बीच में आर है, तो कह रहा है एंगल पी क्यू एस, मतलब इस पार्ट का बाहरी हिस्सा, ये हो गया ना पी क्यू एस। और कह रहा पी आर टी ये एंगल हो गया। यही कह रहा है जो एंगल पी क्यू आर जो था ये अंदर वाला पी आर क्यू के बराबर था, दोनों अंदर। अब कह रहा सिद्ध करिए, आप प्रूफ करिए कि दोनों बाहर वाला एंगल जो है वो भी बराबर है। इसका मतलब हुआ कि एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के बराबर है। यहां लिखेंगे हम लोग, तथा हमें सिद्ध करना है, अर्थात प्रूव करना है क्या, जो एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के बराबर है। दोस्त, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, अब जब इसका हम लोग प्रूफ देंगे अर्थात प्रमाण देंगे, प्रूफ को हिंदी में लोग कहते हैं प्रमाण। देखिए पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, एक कंसेप्ट दोस्त पढ़े होइएगा। मान लीजिए एक लाइन है, क्या है ये, एक लाइन है, इस पे एक किरण है, इसे रेज है, ये मान लीजिए ए है, जिसपे खड़ी है, जिस बिंदु पे ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये किरण पी है। ये ओपी एक किरण है, ये ओबी एक रेखा है। ये कोण और ये कोण, दोनों कोण होता है आसन्न कोण। क्या होता है, आसन्न कोण। इसमें होता है कंसेप्ट इसका कि जब एक सरल रेखा पे कोई किरण खड़ी होती है तो उनके दोनों तरफ के आसन्न कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण आसन्न कोण हो गया। आसन्न कोण इस रिस्पेक्ट में हुआ कि दोनों कोण के बीच में एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है, और एक ही उभयनिष्ठ भुजा है। जब इस एंगल की बात करेंगे तो एंगल पी ओ ए, इसमें आ गया ना पी ओ। जब इस एंगल की बात करेंगे एंगल पी ओ बी, इसमें भी आ गया ना पी ओ, ये दोनों में आ रहा है, इसलिए ये कॉमन है। जब ये कॉमन है और ये पॉइंट जिसपे ओ है, जिसपे ये किरण खड़ी है ओपी, ये ओ पॉइंट ये भी कॉमन है। इसका मतलब हुआ इसी कंडीशन के चलते ये दोनों आसन्न कोण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। यही दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्त, ये हमने इसलिए बताया, इसी बात को यहाँ देखिए, एक लाइन है ना लाइन, एक ये किरण है, किरण बोलिए, रेखा बोलिए, जो कहिए। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, आसन्न कोण हुआ कि नहीं, वन आसन्न कोण। ये एक पॉइंट हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, कॉमन पॉइंट, और ये कॉमन आर्क्स हो गया, इसका भुजा हो गया। ये दोनों आसन्न कोण हो गया। यही दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। ठीक है, ठीक इसी तरह जैसे यहाँ दिमाग लगा, वही दिमाग यहाँ भी लगाना है। ये एंगल और ये एंगल भी होगा, दोनों का योग कितना, 180 डिग्री। फिर वही वाली बात, ये एक रेखा है, ये एक किरण है, इसके दोनों तरफ ये आसन्न कोण है, दोनों कोण का योग, ये दोनों कोण को मिलाकर हम लोग कहेंगे आसन्न कोण। ये दोनों कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा।
ये भी दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। इसका मतलब हुआ ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखिए, लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। दोस्त ये जो कंडीशन था कि एक सरल रेखा पर जब कोई किरण खड़ी होती है तो दोनों आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये दोस्त मेरा अभिगृहित है, अभिगृहित और अभिधारणा यूक्लिड का है। ये अभिगृहित को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सियोम्स, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इस कंसेप्ट को रैखिक युग्म अभिगृहित। तो बताइए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन क्या हो गया, बाई लीनियर पेयर एक्सियोम्स, हिंदी में रैखिक युग्म अभिगृहित से, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। दोस्त यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, जिस प्रकार हमने इधर लिखा उसी टाइप से हमको इधर भी लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, दोनों का योग फिर वही 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंड करके, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि एक सरल रेखा पे किरण खड़ी है और दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। किससे, कहां से हमने ये कंडीशन लिया, रैखिक युग्म अभिगृहित से, अर्थात लीनियर पेयर एक्सियोम से। ये बात भी वही हो गया, सेम चीज बाय लीनियर पेयर एक्सियोम्स। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब बताइए दोस्त, यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब बताइए, ये जो मेरा समीकरण 1 है, इक्वेशन फर्स्ट है, ये भी है 180 डिग्री के बराबर, और ये जो मेरा समीकरण 2 है ये भी है 180 डिग्री के बराबर। तो दोनों समीकरण 1 और 2 दोनों 180 डिग्री के बराबर है ना। इसका मतलब इसका एलएचएस का पार्ट और इसके भी एलएचएस के पार्ट भी जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके बराबर 180, इसके बराबर 180, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग इसका यूज करना है, इसको लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 लिखना था। अब ये 180 की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर लेंगे, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, यही होगा ना। अब देखिए दोस्त, हमें प्रूफ क्या करना था, पी क्यू एस जो है, एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के बराबर है। तो दोस्त पी क्यू एस को क्या करना है, यहाँ बचा के रखना है। अब ये पी क्यू आर तो रहने ही देते यहाँ, ठीक है। ये फिर पी आर टी को भी बचा के रखना है, एंगल पी आर। अब बताइए दोस्त, ये जो मेरे पास गिवन डाटा है, जो एंगल दिया जो है, जो एंगल पी क्यू आर है वो बराबर किसका, एंगल पी आर क्यू का। तो बताइए ये पी आर क्यू जो एंगल है, एंगल पी आर क्यू, इसके जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल पी क्यू आर को ना। तो वही है एंगल पी आर क्यू, यही है पी आर क्यू। इसके जगह हम लोग क्या रख लेंगे, एंगल पी क्यू आर। अपने मन से नहीं भाई, ये डाटा दिया है, जो एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि आप पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू रखिए, या पी आर क्यू के जगह पे आप पी क्यू रखिए। यहाँ तो हमने पी क्यू आर को जस का तस लिख दिया, लेकिन ये पी आर क्यू के जगह पे हम पी क्यू आर को लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। कोई दिक्कत दोस्त यहाँ तक नहीं। चलिए अब देखिए, जब ये पी क्यू आर का साइड चेंज करके लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये पार्ट मेरा प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में जो ही आएगा ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो बताइए क्या बचा इधर, फाइनल इधर हो गया एंगल पी क्यू एस, बच गया ना। इधर क्या हो गया, एंगल पी आर टी। इसका मतलब हुआ कि एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के बराबर है। यही हो गया प्रूफ। ये नहीं करना था, तथा हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव कि एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के बराबर है। एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी के बराबर है। दोस्त इसमें हमने क्या सब कंसेप्ट का यूज किया, क्या सब प्रॉपर्टीज का, सिर्फ एक ही हुआ है कि जब एक सरल रेखा पे कोई किरण खड़ी होती है, दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सर्वथा सत्य है, ये सर्वथा सत्य। इसी अभिगृहित, ये अभिगृहित है, एक्सियोम्स है। इसको ही हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित, लीनियर पेयर एक्सियोम्स कहा जाता है। दोस्त तू मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर कि लोग तमन्ना रखे सिर्फ तुम्हें ही पाने की। थैंक यू दोस्त।